है, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। वे रो रहे थे, उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा था। जिस धनुष को वे बाएं हाथ से भी चला लेते थे, सब साक्षी थे, लेकिन ऐसी मानसिक दशा हो गई कि अब धनुष भी पकड़ नहीं सकते थे, वो हाथ से गिरने लगा। वे भगवान से कहते हैं कि हमारे सारे शरीर में आग सी लग रही है, जलन हो रही है। नचा सत्वम अवस्था तुम भ्रमती व चने मना, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता इस रथ पर, मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है, मैं गिर सकता हूँ। नचा शक्नोमी अवस्था तुम मैं खड़ा रहने जो नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव मैं सारे निमित्त भी विपरीत देख रहा हूँ। इस युद्ध में अपने स्वजनों को मार करके मैं कोई हित नहीं देख रहा। यहां तक उन्होंने कह दिया कि हमको राज्य से, धन से क्या मतलब है, और जीवन से भी क्या मतलब है, हमें जीने से क्या मतलब है। इतना दुखी हो गए थे कि कहने लगे कि हम जीवित रहना नहीं चाहते हैं। क्षण भर में यह दशा हो गई। अपने स्वजनों को देखकर और युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाएगी इसकी संभावना करके उनके मन में अज्ञान छा गया, और इस अज्ञान के चलते वे इतना निराश हो रहे थे। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे राज्य से मतलब नहीं है, मुझे भोग से मतलब नहीं है। तो भगवान उनके इस विचार पर आघात किए, जो सीधा कहने लगे कि कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थित। इस प्रकार से इस विषम स्थल में, इस युद्ध के मैदान में तुम्हारे अंदर ये कमजोरी कहां से आ गई। ये ठीक नहीं है, ये हृदय की दुर्बलता है, ये सेंटिमेंट है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये जो तुम सोच रहे हो ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, हार्ट वीकनेस है। भगवान ने उसका अनुमोदन नहीं किया, कह दिया ये बुरा चीज है। तो अर्जुन इसको सह नहीं सके, ये तुरंत जवाब देते हैं तो मैं कैसे भीष्म पितामह पर बाण चलाऊंगा, द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊंगा। हे मधुसूदन, वे तो हमारे पूज्य हैं, हमने पूजा की है आज तक, उन पर कैसे बाण चलाऊंगा। क्या आप अपने गुरु पर, संदीपनी मुनि पर या गर्गाचार्य पर बाण चला सकते हैं। मैं किसी भी स्थिति में यह कार्य नहीं कर सकता। तो भगवान ने मानो यह संकेत कर दिया कि ठीक है, तब क्या विचार है तुम्हारा, तब युद्ध रोक देना चाहते हो। लेकिन अर्जुन के लिए युद्ध ना करना भी बहुत कठिन था। ये कहने लगे कि नहीं, मैं अपने कर्तव्य के विषय में किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं, मुझे समझ नहीं आ रही है, आप हमको बताइए, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे सिखाइए। शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सिखाइए। ऐसा कहने के बाद भी कहते हैं मुझे सिखाइए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन यहां तक कह दे, अगर स्वजनों को मारने से इस पृथ्वी का अकंटक राज्य भी मिलेगा, या चाहे देवताओं का राज्य भी मिलेगा, देवताओं का आधिपत्य, राज्यम सुदाना मपिचाधिपत्यम, उसके लिए भी मैं इनका वध नहीं कर सकता। अर्जुन ने यहां तक कह दिया, मैं ऐसा कोई साधन नहीं देख रहा हूं जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। हमारे हृदय में, हमारे इंद्रियों में जो शोक है तो किसी साधन से मिटेगा नहीं, चाहे इस पृथ्वी का अकंटक राज्य मिल जाए या स्वर्ग का राज्य मिले, मेरा शोक दूर नहीं हो सकता है। इतना शोक हमारे हृदय में है कि हमारे इंद्रियों को उत्शोषणम, ये सुखा रहा है। इंद्रियों में सबसे पहला है मन, हमारे मन में, हमारे हाथ पैर सब जगह ये सुखा रहा है। इतना शोक है कि किसी भी अंग में मैं आनंद नहीं देख रहा हूं, हर्ष नहीं देख रहा हूं, मुझे बहुत बड़ा शोक है। इतने बड़े ग्लानि में थे अर्जुन, बड़े दुख में, लेकिन भगवान ने अपने भगवत गीता के उपदेश से उसको दूर कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा शोक हो, लेकिन सबका उपाय है भगवत गीता के अमृत को पीना है। अर्जुन गीता को सुने और सुनने से उनका सारा शोक दूर हो गया। जिस शोक के लिए वे कह रहे थे कि ऐसा शोक है मेरे हृदय में
कि ये पृथ्वी का अकंटक राज्य मिलने से भी दूर नहीं होगा, देवताओं का स्वामित्व भी मिलेगा तो दूर नहीं होगा, लेकिन वो दूर हो गया भगवान के 45 मिनट के उपदेश से। तो इसे यह प्रेरणा मिलती है ना कि भगवत गीता पढ़ करके, सुन करके हम परम सुखी हो सकते हैं, हमारा शोक मोह सब चला जाएगा। संसार जरूर दुखमय है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी भी चीजें हैं इसी संसार में, यदि हम उसका आश्रय लेंगे तो हमें शांति मिलेगी। यही अमृत भी है, ये दुखालय है, लेकिन इसी संसार में भगवान ने दिया है हमको गीतामृत, अपना नामामृत दिया है। तो हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, भगवत गीता पढ़ करके, सुन करके हम शांति प्राप्त करेंगे। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जगभरत जी कहते हैं कि कभी कभी राजकीय कर्मचारी काल के द्वारा विस्मित हो जाते हैं, समय बदलता रहता है, कभी कभी सरकारी कर्मचारी ये राक्षस जैसे हो जाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और बिना मतलब के टैक्स लगा करके